राजनीतिक अस्थिरता के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में लगातार लोग पहुंच रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री उनकी मांग को पूरा कर सके। आप ठीक मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बीएससी कम्युनिटी हेल्थ के कुछ छात्र हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पहुंचे हुए हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मांग क्या है, क्या इससे पहले भी ये लोग अपने विभागीय मंत्री से मुलाकात किए थे या फिर नहीं। आप लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, इससे पहले क्या विभागीय मंत्री से मुलाकात हुई थी? जी, हमारी बात विभागीय मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता सर से हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, परंतु अभी हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमारी मांग बस यही है कि अधिसूचना के आधार पर हमारी नियुक्ति की जाए, क्योंकि विगत तीन वर्ष का कोर्स हमने 5 वर्ष में पूरा किया बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ का, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण स्वास्थ्य, झारखंड के जो गांव के लोग हैं उनके स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, ताकि क्या हो सके कि गांव के लोग बेटर अपना ये कर सके। अधिसूचना के अनुसार हमें नियुक्ति मिलनी थी। अधिसूचना संख्या 554 है हमारा, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोर्स कंप्लीट के उपरांत इन्हें स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पदस्थापित किया जाएगा। हमारी सेवा शर्त नियमावली 2 विभागों से पार हो चुकी है। कार्मिक विभाग जो कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, विधि विभाग एवं वित्त विभाग में भी हमारी फाइल की कुछ क्वेरी के कारण अभी हमारे तत्काल में हमारी जो संचिका है वो जो स्वास्थ्य सचिवालय है वहां पर आदरणीय एसीएस सर द्वारा रोक दिया गया है। हमारी नियुक्ति का कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। अभी कई तरह के अलग अलग बात हमें सामने आ रहा है। एक हम आपसे बात जरूर कहेंगे कि अगर यदि हमें पढ़ाया गया, सरकार ने हमें 3 साल तक पढ़ाया, 3.5 साल का कोर्स करवाया, सरकार ने हमारे पर पैसा खर्चा किया, इसलिए तो नहीं ताकि हमें बेरोजगार बैठा सके। हमें इसलिए तो नहीं ना ये पैसा खर्च किया हमारे ऊपर कि हमें बेरोजगार बैठाए। सरकार ने हमारे पर पैसा खर्चा किया ताकि हमें नियुक्ति दे, सरकार हमसे काम ले। और ये तो वही सरकार की बात है। अधिसूचित है, हमारा पूरा अधिसूचना में लिखा हुआ है कि हमें नौकरी देना है ग्रामीण गांव पे जहां डॉक्टर्स नहीं जा पाते हैं। जहां डॉक्टर जाते भी हैं तो 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, लेकिन गांव के वो लोग जो कि गरीब है, पिछड़े हैं, शोषित है, वो लोग का क्या होगा? उन लोग थोड़े ही जाकर के सदर में जाकर के इलाज करा लेंगे, थोड़े ही जाकर के 500 रुपये फीस देकर डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरा शुगर नाप दीजिए, मेरा बीपी नाप दीजिए। वो नहीं हो सकता है। जो प्रैक्टिकल बात वही था कि गाँव के लोगों के लिए हमें पढ़ाया गया। और तो गांव में डॉक्टर्स की कमी, ऊपर से आप लोगों को कहा गया लगभग 3 साल का आपने कोर्स किया, विभागीय मंत्री से भी मुलाकात की, आज सीएम से क्या उम्मीद से आए हैं? मैम, सीएम सर से बहुत उम्मीद है, बहुत। सीएम सर हमारे लोकल सीएम जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत उम्मीद है सीएम सर से। सीएम सर सबका सुने, जिनका भी प्रॉब्लम था सीएम सर सबका सुने। हमारा भी प्रॉब्लम सीएम सर प्लीज संज्ञान में ले। आदरणीय जगन्नाथ महतो सर से भी रिक्वेस्ट होगा कि वो भी संज्ञान में ले। और हमारे विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता सर, वो तो हमें जरूर से जरूर हमारे पर सपोर्ट करें। एसीएस सर को कहें कि हमारी नियुक्ति के लिए इनकी संचिका क्यों रोकी गई। हम हाथ जोड़ के उनसे, दोनों हाथ जोड़ के विनम्र नियुक्ति करते हैं कि अगर यदि सीएम सर सभी को देख रहे हैं, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि आंगनबाड़ी सेविका के साथ, फिर उससे पहले नियुक्तियों की बौछार कर दी है सीएम सर ने, तो हमारे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और भी कुछ छात्रा हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि 3 साल आपने कोर्स किया, लगातार आप लोग विभागीय मंत्री से मुलाकात कर रही हैं, झारखंड के सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंची हुई हैं, क्या अभी आपने आवेदन दिया है अंदर? जी हाँ, हमारा आवेदन गया है, बट अभी तक हमें उधर से कोई वापस से बुलाने के लिए अभी तक हम लोग के पास नहीं आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें बुलाया जाएगा तो हम लोग जाके उनसे मिलेंगे। 3 साल का कोर्स आपने कम्प्लीट किया? 3 साल का कोर्स हमने 5 साल में कम्प्लीट किया है। कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से भी बोल सकते हैं, और उससे कोविड जब नहीं आया था उससे पहले भी हमारा डिले ही चल रहा था। आप लोग ने इस बीच कहीं कार्य भी किया था, कहीं कार्यरत थे? नहीं, कहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ट्रेनिंग वगैरह कहीं नहीं दिया पीरियड में, मतलब कोर्स के अंडर ट्रेनिंग पीरियड में है। नया कोई भी अपने तरफ से अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कर रहे हैं कोई भी लोग। विभागीय मंत्री से मुलाकात किए थे बन्ना गुप्ता से, उन्होंने कहा था कि आप लोगों की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। क्या उसके बाद आप लोग मुलाकात किए थे? नहीं, उसके बाद हमारा मुलाकात बहुत सारे कारणों की वजह से हम लोग मुलाकात किए, जैसे कि स्टाइपन का राशि को लेके जो पैसे अलॉट होने थे, तो उसमें भी काफ़ी समय लगा, लेकिन हाँ वो हो गया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है हमारा। लेकिन अभी जो हमारा बात है वो ये है कि हमारा जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया है तो अब हम क्यों बैठे हुए हैं? सबसे पहले हम लोग 2 साल पहले ही डिले हो चुके हैं, तो 2 साल का तो खामियाजा हम लोग खुद ब खुद भुगत ही रहे हैं। अब और आगे हमें कितना बैठना पड़ेगा? तो आखिरी हमारी उम्मीद मुख्यमंत्री सर से यही है कि बस जैसे सबके साथ कर रहे हैं, सबके साथ न्याय कर रहे हैं, हमारे साथ भी वही किया जाए। ये वर्ष नियुक्ति वर्ष के नाम से भी जाना जा रहा है। लगातार जो लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, उनकी मांग भी पूरी हो जा रही है, धन्यवाद देने के लिए दूसरे दिन पहुंच रहे हैं। आज आप लोग पहुंचे हुए, उम्मीद है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी ओर भी पहल करेंगे? हमें तो उम्मीद है कि
हेमंत सोरेन जरूर पहल करेंगे और हम लोग आज रुके हुए हैं। जब तक हम लोग मिल नहीं लेंगे हम लोग रुके हुए रहेंगे। हम लोग को बताया गया कि अभी कहीं सर निकले हुए लेकिन आएंगे तो मिलेंगे, तो हम लोग आज रुके हुए रहेंगे, चाहे रात 9 बजे हम लोग यहीं खड़े रहेंगे। 3 साल का कोर्स 5 सालों में कंप्लीट किया, कितनी परेशानी हुई और घर में अब कैसे कर रही हैं, क्या करी, कुछ अलग से कुछ कार्य कर रही हैं? नहीं, अलग से कुछ भी नहीं, मतलब जो भी है हम लोग इसी के बेसिस पे सोच रहे हैं, बट अभी तक कुछ वैसा हम लोग को यहाँ से मिल रहा नहीं है। आगे क्या, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बुलाते हैं, क्या क्या मुख्य मांगे आप लोग रखेंगे उनके सामने? हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि जॉब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, नियुक्ति हो जाए। हाँ, नियुक्ति हो जाए और यही सारी चीज़ें हैं जॉब के लिए। लगभग कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग कुल मिलाकर? हम सभी 230 विद्यार्थी हैं और हम लोगों को अधिसूचना के आधार पर कहा गया कि कोर्स उपरांत पदस्थापना कराई जाएगी। हम लोगों ने 2 बार संचिका विभाग को भेजा लेकिन वापस कर दिया गया और इस बार भी संचिका नियमावली की बना करके भेजी गई थी, कार्मिक और ये विधि से पास कर दी गई, लेकिन बीच में फिर रोक दिया गया और इसी सिलसिले में हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं और जब तक मिलेंगे नहीं हम लोग वापस जाएंगे नहीं। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे सीएम आवास के समक्ष की, जहां पर तमाम जो बीएससी कम्युनिटी हेल्थ के तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी नियुक्ति के वो लेकर यहां पर यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए। इनका कहना है कि 3 साल का कोर्स था लेकिन हमने 5 साल में वो कोर्स कंप्लीट किया और अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। काफ़ी आस और उम्मीद के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे हुए हैं, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई फैसले ले रहे हैं और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री इस और क्या कुछ पहल करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।